दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर अभी 1.5 साल नहीं बीता है, किसान आंदोलन हुआ था, 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। तुमने उनको पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन वो देश के किसान थे, क्योंकि देश उनका था और डट कर के मुकाबला किया। इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफ़ी मांगनी पड़ी, तब आप किसानों से टकराए थे। आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो, और अब की बार ये हमारे इज्जत मान सम्मान का मामला है। अगर आप न्याय करें तो करें, नहीं तो हम अपनी तरीके से न्याय मांगना जानते हैं, न्याय छीनना जानते हैं। और जब हम अपनी तरीके से न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, फिर ये पूरा देश जानता है कि न्याय कैसे होता है। जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया हो पूरी दुनिया में भारत का, आज वो अपने मान सम्मान के लिए बीते 5 दिनों से इन सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। क्या इस बात के लिए इस सरकार को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को अभी तक कुछ नहीं बोलना चाहिए था? महज यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर गृह मंत्री का घर है, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी महिला का घर है जो बात बात पर वीरांगना हो जाती थी, बात बात पर रानी लक्ष्मीबाई बन जाती थी, स्मृति ईरानी का घर है। और इस देश की महिला राष्ट्रपति इस समय है, क्या उनको अभी तक एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था? और एक बात और है कि लगातार इन पे एक आरोप लग रहा है कि इनका स्तर नीचे गिरता हुआ जा रहा था, इसलिए ये आरोप लगा रही हैं, इसलिए ये झूठ बोल रही हैं। ये मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है। जो बेटियां अपनी जान जोखिम में डालकर इस हिंदुस्तान के तिरंगे को शान से विदेशी सरजमी पर लहरा सकती हैं, भारत का मान सम्मान विदेशी सरजमी पर बढ़ा सकती हैं, वो झूठ नहीं बोल सकती। क्या लगता है प्रधानमंत्री जो बात बात पे ट्वीट कर देते हैं, स्मृति ईरानी जो जब विपक्ष में थी तो सड़कों पर उतर आती थी, क्यों मौन है? मौन की वजह क्या है? क्या ये वजह है कि उनका नेता इसमें आ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो आरोपी है वो आरोपी सिर्फ सांसद नहीं है, वो बाहुबली सांसद है। उत्तर प्रदेश की जो लिस्ट तैयार की है अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं। ये तो सबसे बड़ा बाहुबली है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को। और ये वो शख्स है जिसने लाइव टीवी पर बैठ करके बोला था कि जिंदगी में एक कत्ल हमारे हाथों से भी हुआ है। क्या FIR दर्ज हुई? क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? क्या अभी तक इसने जेल की सलाखों का मुंह देखा? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये तो सरकार ये डरती है ब्रजभूषण शरण सिंह से, या तो ये ब्रजभूषण शरण के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को ये मैसेज देना चाहती है कि हम तुम्हारे साथ गलत करते रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम जितनी आवाज उठाओगे हम उतना और ज्यादा तुम्हारे साथ गलत करेंगे। क्या लग रहा है एक सांसद को बचाने के लिए मोदी जी पहलवानों को छोड़ने के लिए तैयार? मैं बीते 4-5 साल करके उदाहरण के तौर पर आपको यह कह सकता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बेटी के साथ अन्याय किया, बेटी के खिलाफ खड़ी हुई है सरकार, कुलदीप सेंगर के साथ डट करके खड़ी हुई है। इसी देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा जिसने 4 किसानों को कुचल दिया, गाड़ी के नीचे एक पत्रकार को रौंद दिया, ये सरकार मंत्री के बेटे के साथ खड़ी हुई और किसानों और पत्रकार के खिलाफ खड़ी हुई। रात को 12 बजे हमारी बेटी को जला दिया गया, परिवार के खिलाफ खड़ी हुई, अत्याचारियों के साथ खड़ी हुई। तमाम ऐसे मामले हैं और इसलिए अब मुझे ये लगता है ये सरकार चाहती है कि हम ये काम करते रहेंगे, तुम जितनी आवाज उठाओगे हम उतनी सख्ताई के साथ ऐसे काम तुम्हारे साथ करते रहेंगे। पहलवान कह रहे हैं हमारी अनदेखी हो रही है, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है ये नहीं सुनना चाहते। वो तो कहते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं कि जब ये खिलाड़ी तमगे लेकर के आते हैं, जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर के आते हैं, तब तो श्रेय लेने के लिए सबसे आगे पहुंचते हो आप। खाना खाओगे आप इनके साथ, फोटो खिंचवाओगे आप, लीजिए श्रेय। ये और मेडल लेकर के आएंगे, उनका भी श्रेय लीजिए। लेकिन जब इन बेटियों के साथ गलत हुआ है उसका भी तो श्रेय लीजिए। इनकी बात तो सुनिए कम से कम, इनकी आंखों के आंसू तो देखिए कम से कम। ये सिर्फ एक घर की बेटियां नहीं हैं। जब तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया था तब सिर्फ एक घरों की बेटियां थीं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, ये देश का मान सम्मान बनी, पूरे देश के हर घर की बेटियां ये बन गईं। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान की हर बेटी ये सोच रही है आज, अगर इन अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला तो हम कैसे सोचेंगे कि हम भी साक्षी मलिक बन सकते हैं, हम कैसे सोचेंगे कि हम विनोद फोगाट बन सकते हैं, कैसे हम अपने स्वप्न को देखेंगे और साकार करेंगे। ये लाखों करोड़ों बेटियों के अस्मिता का सवाल है, लाखों करोड़ों बेटियों के आंखों के आंसू का सवाल है। और इसलिए इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। और अभी तक प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, स्मृति ईरानी को यहाँ आना चाहिए था, घुटनों के बल बैठ करके इनकी आंखों को आंसू को पोंछ करके माफी मांगनी चाहिए थी, इनसे कहना चाहिए था ये दुर्भाग्य है कि मुझे इतनी देर हो गई तुम्हारे पास तक आने में, बताइए किसने तुम्हारे साथ गलत किया। और पूछते, जो गलत होता है FIR दर्ज करते, जांच करवाते और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजते। लेकिन जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तो छोड़ दो, एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बाहुबली है, सिर्फ इसलिए। सरकार शासन प्रशासन की बहुत बड़ी बातें करते हैं। आपने कहा ना योगी जी ने लिस्ट निकाली थी, कई बड़े माफियाओं को उन्होंने अतीत में भेज दिया, वो भी चुप हैं, वो प्रधानमंत्री भी चुप हैं। और अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि हम तो डर रहे हैं कि कैसे कोई बेटी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट बनेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बताते हैं कि कैसे आप पहलवान बनिए। वो कहते हैं हम बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए
खेलो इंडिया की बात देखिए कानून व्यवस्था इनकी कैसी रही है ये पूरे देश ने अब देख लिया है। हरियाणा में भी एक संदीप सिंह नाम का एक व्यक्ति है, वो भी अभी तक बरी और फरार है, आपने देखा होगा। लेकिन एक बात मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर अभी 1.5 साल नहीं बीता है किसान आंदोलन हुआ था, 750 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। तुमने उनको पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन वो देश के किसान थे क्योंकि देश उनका था और डट कर के मुकाबला किया। इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफ़ी मांगनी पड़ी, तब आप किसानों से टकराए थे। आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो और अब की बार ये हमारे इज्जत मान सम्मान का मामला है। अगर आप न्याय करें तो करें, नहीं तो हम अपनी तरीके से न्याय मांगना जानते हैं, न्याय छीनना जानते हैं। और जब हम अपनी तरीके से न्याय मांगने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, फिर ये पूरा देश जानता है कि न्याय कैसे होता है। एक साल पहले किसानों ने आंदोलन किया, आज किसान की बेटियां आंदोलन कर रही हैं। जब किसानों ने आंदोलन किया तो ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, और अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन पे भी आरोप लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित है। कुछ लोग हैं इस आंदोलन के पीछे जिनको वजह से यहाँ बैठे। जब आप कहते थे वो आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, उनको आप आतंकवादी कहते थे, नक्सलवादी कहते थे, और उन्हीं के साथ 13-13 दौर की वार्ता करते थे आप बैठ करके। या तो आप तब झूठे थे या बाद में झूठे हुए, और यही काम आप अभी भी कर रहे हो। वहाँ तब भी आप हारे थे, आज भी आप यहाँ हारोगे, क्योंकि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। हर घर की माँ, हर घर का बाप निकल करके बाहर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा नहीं हो कि कल को हमारी भी बेटी को साक्षी मलिक की तरह सड़क पे बैठना पड़े, विनीश फोगाट की तरह सड़क पर बैठना पड़े। ऐसा नहीं हो कि फिर कोई ब्रजभूषण शरण हो जो इस तरीके से यौन शोषण करे और उसको पदोन्नति मिले, उसको सम्मानित किया जाए। ये सब नहीं हो, इसलिए पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। ब्रजभूषण पे आरोप लग रहा है। ब्रजभूषण ने एक कविता सुनाई है, उन्होंने कहा कि जिस दिन मुझे लगेगा जीवन का आकलन करूंगा, मुझे लगेगा कि मेरा स्तर गिर रहा है, मैं चाहूंगा उससे पहले मौत आ जाए मुझे। विनीश फोगाट ने अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर एक बात कही। विनीश फोगाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी भी बोला था। उसी बेटी ने एक बात कही कि मुझे झूठा साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चला रही है, मुझे झूठा साबित करने का प्रयास कर रही है, नार्को टेस्ट करवा लिया जाए। उनका भी हमारा भी, ये बात कोई जब बेटी कहती है तब कब कहती होगी, उसके दिल में क्या गुजरती होगी। एक बेटी के लिए इज्जत से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। लेकिन आज ये बेटियां अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ये हिंदुस्तान की इज्जत की बात कर रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की वो बेटियां हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान के मान सम्मान को विदेशी सरजमी पर पूरी तरीके से मजबूती के साथ तिरंगे को लहराने का अवसर प्रदान किया। आज वो खड़ी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर आज हमें न्याय नहीं मिला, इसका मतलब है आने वाले समय में इस हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों बेटियां होंगी, उनके साथ भी न्याय नहीं। प्रधानमंत्री के वादे, उनके बातें, बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए सब झूठे निकले। देखिए वो पूरी तरीके से खोखले हैं। और बहुत दूर क्यों जाते हो आप, 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले यही बेटियां गई थी सरकार के पास। उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ। इनको आश्वस्त किया गया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उसको हम जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे समय गुजरता गया, इनको ये मालूम चला कि हमारे सवालों को नदारद कर दिया गया, हमें झूठा साबित कर दिया गया। और पूरी तरीके से जब इन्हें लगा कि सरकार इनके खिलाफ हो गई, तब ये अपने आंसुओं की सौगंध लेकर के इन सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हुई हैं। और अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में ये सरकार इनकी बात को सुन ले, सम्मान के साथ इन बेटियों को घर भेजे। अन्यथा इस देश का किसान, इस देश का नौजवान सड़कों पर जब निकलेगा तो आपका क्या हश्र होगा, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। पहलवानों ने भी कह दिया कल 28 तारीख है, कल के दिन का इंतजार करेंगे। अगर कोई सुनवाई, इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो एक जनसैलाब उमड़ेगा, सड़कों पर उतर जाएगा। बिल्कुल उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और मैं तो इन बेटियों से भी ये कहना चाहता हूँ, न हो निराश तू जरा, न मन को तू उदास कर, है गहरी नदी मालूम तुझे, फिर भी इसे तू पार कर, फिर भी इसे तू पार कर। सवाल पूछूंगा, मामला कोर्ट में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट कल इस पे सुनवाई करेगा, कोर्ट से कितनी उम्मीद नजर आ रही है? क्योंकि पुलिस ने तो 5 दिन से FIR दर्ज नहीं की। इस हिंदुस्तान में एक ही संस्था ऐसी बची है जिसपे हम थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम कल तक बैठे हुए हैं। कल तक अगर उसने हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, जांच के आदेश नहीं दिए, FIR नहीं हुई, उसके बाद हम जंग ऐलान करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे।